एक शाखा पढ़ाई जाती थी, ऋग्वेद की शाखा शाखा में ऋग्वेद का पाठ चलता था। पर साउथ में आप देखोगे तो वहाँ पे भाषकाल शाखा का भी पाठ चलता है। जैसे शाखा शाखा में इस प्रकार से बोलते हैं, ओम अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिर्षिभिर्यो नूतनेरुत स देवान् एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे यशं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सै देवेषु गच्छति। इस प्रकार से होता है ऋग्वेद में। फिर हो गया, इसके बाद यजुर्वेद का आएगा। यजुर्वेद में भी दो शाखाएं अभी हैं, मतलब वर्तमान काल में उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, और एक उसकी दूसरी शाखा है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद अधिकतर चलता है यहाँ पे, आपने देखा होगा पूजा पाठ में भी हर जगह तो शुक्ल यजुर्वेद ही चलता है। वो इस प्रकार से बोल जाते हैं, आपने उसका पाठ भी सुना हो, जो मतलब ब्राह्मण लोग करते हैं। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोलते हैं, पर मंत्र एक ही है, पर उसको बोलने के तरीके अलग अलग हैं। ऋग्वेद में बोलेंगे तो 2 प्रकार से 3 प्रकार से, यजुर्वेद में बोलेंगे उसी मंत्र को अलग अलग, अगर सामवेद में बोलेंगे फिर गाने से बोलेंगे। और हाँ, सामवेद में 2 प्रकार से बोलते हैं। सामवेद में ऋचा होती है और गान होता है। पहले तो जैसे ऋचा है, ओगनाई आयाई वोई तो याई निहोता सत्सी बरहाइशी। हमारे वेदों में, हमारे गुरुकुल में 4 वेद पढ़ाए जाते थे पहले, मतलब जिसमें जहाँ से में पढ़ गए हैं वहाँ पे। और जैसे इसको अगर ऋचा में बोलेंगे, अग्न आयाही वीतये ग्रीनानो हव्यधातये निहोता सत्सी, जो मैंने बताया ना भी ये मंत्र था इसका ना, तो उसी प्रकार से ये गाने में कन्वर्ट था। और अब आता है मैं अथर्ववेद। इसको मैंने मतलब कंठस्थ करके, जब हम गुरुकुल से गए तो इसको मैंने पूरा याद करके, और मेरे को भाजपा सरकार से अवार्ड मिला था। इसका मतलब जो भी कर लेता है उसको मिलता है। तो इसका भी अलग है बिल्कुल। जैसे ये इस प्रकार से बोल जाता है, ओम अम्बयोऽयं त्यक्त्वाभिच्छामयो अध्वरीयतां पृञ्चतिर्मधुनापयः अमूल्य उपसूर्येयाभिर्वासूर्यस्सः तानो हिन्वन्त्वध्वरम्। आपने आज 4 वेद सुन लिए ना? मैंने जैसे आपने उच्चारण डिफरेंट तरीके से किया, ये सब चारों मैंने डिफरेंट फॉर्म में सुने हैं। हाँ। बट जो जैसे हमारे जो साउथ में भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को या तो उनको क्लैरिटी नहीं कौन सा कैसे होता है, या वो डिपेंड करता है वो कब कौन सा उच्चारण कर रहे होता है। ऐसा नहीं सर, एक वेद को सीखने के लिए, कम से कम आपको ढंग से सीखने के लिए, मेरे को अथर्ववेद सीखने के लिए, बस पकड़ने के लिए ना, जैसे ये स्वर है ओम ये त्रिशप्ता कौरियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रातः, इसको पकड़ने के लिए मेरे को एक मतलब 7-8 महीने का समय लग गया था। तो नॉर्मल लोग तो अगर मैं बोलूँगी तो कहाँ समझ पाएंगे, मतलब इतना थोड़ा सा उनको हाँ डिफरेंट पता चल जाएगा। तो मतलब जब मैंने सीखा था तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए मेरे को इतना समय लग गया था। फिर क्योंकि हम तो 8 साल उसी में रहे और वहाँ पे 24 घंटे ही चलता था, तो मैंने इसके साथ ये भी बाकी वेद भी पकड़ लिए थे कि किस प्रकार से बोलते हैं। वो यजुर्वेद से होता है, क्योंकि जितना भी कर्मकांड होता है वो यजुर्वेद से किया जाता है, और जो भी चिकित्सा वगैरह होता है वो 2 से होता है। अथर्ववेद से बहुत कम होता है, पर प्रायः यजुर्वेद से होता है अक्सर, सॉरी ऋग्वेद से होता है, क्योंकि ऋग्वेद का जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो क्योंकि जो भी चिकित्सा शास्त्र है वो सब कुछ आयुर्वेद के अंदर आता है। हमारे एग्जाम में पढ़ा था वहाँ पे, तत्र हिंदी भाषा महाप्रचलति तत्र सर्वे जनाः संस्कृतेव भाषन्ते यथा वयं सर्वे हिंदी भाषा भाषे तत्र संस्कृत भाषा भाषे केवलम। अरे वाह यार, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं?